हम अपने व्यूअर्स से माफ़ी चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे। तकनीकी की खराबी कारण से हम आपके साथ डिस्कनेक्ट हुए थे, लेकिन एक बार फिर हम आपके साथ सीधा प्रसारण जाहलम स्टेडियम बारामूला से जुड़ चुके हैं। हम अपने व्यूअर्स को क्षमा चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे। कुछ तकनीकी की खराबी कारण से हम आपके साथ डिस्कनेक्ट हुए थे। और पिछला ओवर जो था, ये जो ओवर था, आकिब नबी के बल्ले से 2 बड़े छक्के, वो दर्शक दीर्घा में उन्होंने गेंद को फेंका था और स्टेडियम से बाहर वो गेंद गई थी। ऐसे में जो खिलाड़ी हैं वो अब अपना खेल जो है वो पूरी तरह से खेलने में कामयाब हुए हैं। शफी, हम थोड़ा सा यहाँ तकनीकी की खराबी कारण से हम डिस्कनेक्ट हुए थे। हम आपसे क्षमा चाहेंगे, माफ़ी मांगना चाहेंगे। हम जानते हैं कि आपके सामने जो इस समय खेल हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर से जो 2 खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर हैं, जैक लोन और उसका साथ देते हुए आकिब नाबी, रांझी स्टार। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला पॉइंट की जानिब से। जब तक उसको फील्डिंग कर पाते, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे वहां। और इस 1 रन के साथ 16 ओवर की समाप्ति के बाद Akib Nabi and Jahangir Luna are playing now fantastic cricket at the middle of the ground now. Akib Nabi has smashed some big sixes through the onside. He whacked the ball through the cow corner for a big 6. And in fact, the 6 that he has gone through the deep mid-wicket region, that was biggest of the ball throughout the day. What a shot. Akib Nabi and Jahangir Luna are at the crease now. Jahangir Luna is not out on. 28 and Akib Nabi has moved up to 40 now. Akib Nabi is not out on 40 runs. He has faced just 24 balls, 3 sixes and 4 boundaries. What a knock. Gem of a knock. Backward up point, straightish point, sweeper cover. Cover, long off, long on. Deep mid wicket, and we have deep Skella Gazelle. Ranjit has been brought into the attack. This will be a very, very interesting contest between Akib Nabi and Ranjit Singh. Comes left arm round the wickets. Oh, this one stands it and dispatches it over the deep mid wicket. Ball has gone into the 29 RR's camp. It's all the way for a 6 here. What a shot and what a style from Akib Nabi. He has played absolutely a gem of a knock. He moves up to now 46. इस बार बहुत ही खराब गेंद थी, एक बार फिर उनके रडार में, और इस बार बहुत बड़ा छक्का मिड विकेट के ऊपर से। एक बार फिर गेंद दर्शक दीर्घा में। इस छक्के के साथ 113 रन बोर्ड पे, ये 17वां ओवर प्रगति पे है और आकिब नबी का स्कोर 46। उनको अब केवल 4 रन चाहिए अपनी अर्धशतकीय पारी को। Yeah, absolutely lovely, Umar. He moves up to 46 out of 25 balls. 4 boundaries and 4 huge sixes at the strike rate of 184. Akib Nabi needs just 4 runs to score his 50 here. कौन आज 50 बनाने में कामयाब होंगे, जहांगीर लोन या आकिब नबी? दर्शकों से हमने सवाल पूछा था, आप अपने जवाब लिख सकते हैं। और आज कौन यहाँ पर जो है विजेता बन जाएंगे। लेकिन आपको इसमें यह भी बताना पड़ेगा कि आज कितने रन्स बनाएंगे आकिब नबी और जहांगीर लोन कितने रन्स बनाएंगे। जिसके लिए आप आज जीत जाएंगे तो शाम को कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे आपका फोटो लग जाएगा। शफी भाई, ये प्रश्न आपने 10 मिनट पहले पूछा था, लेकिन मुझे तो लग रहा है अब उनके लिए बहुत ही आसान होगा उसका आंसर देना। अब आकिब नाबी जो हैं उनको अब केवल 4 रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी को, और ये छक्का इतना दूर गया है, अभी भी गेंद स्टेडियम से बाहर गई है। ऐसे में आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा खेल रुका हुआ है, और हम अपने व्यूवर्स का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। वो लगातार अपने अल्फाज से हमारा हौसला जो है वो बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, हमारे व्यूवर्स अब शायद हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। कुछ लिख रहे हैं आकिब नाबी 60 रन बनाएंगे, और कुछ लिख रहे हैं 62 रन बनाए। जहांगीर लोन
45 कुछ लिख रहे हैं। Yes, dear viewers, you just go and start and predict your prophecy over the match here. Jahangir Lone is not out on 28 from 17 balls. Aqib Nabi is not out on 46 runs. Can Aqib Nabi go for a 50 here? I think he should be, and he should get a 50 because he has played smart cricket today. Magnificent innings so far from Aqib Nabi. Ranjot is ready to bowl him. Left arm around the wickets. Change in the fielding now. Backward up point and straightish point have been placed. There is no super cover. Once again change in the fielding. Super cover has been placed there. Aqib Nabi is ready to face him. What a batsman he is looking like. Aqib Nabi just taps the ball. There is protection in the deep. He is coming for a second run. There was a bit of a fumble until the ball will be returning back to the wicketkeeper. 2 runs have been taken. He moves up to now Aqib Nabi 48. जी हाँ, 48 रनों पे पूछे हैं आकिब नबी। अब केवल 2 रन चाहिए उनको अपने अर्धशतकीय पारी को। और शफी भाई, इस पारी की जितनी सराहना करे बहुत ही कम, क्योंकि उनकी टीम एक समय ऐसा लग रहा था जब वो 120 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे। ऐसे में आकिब नबी ने एक जुझारू पारी जरूर खेली। Comes in, Aqib Nabi just played defensively and best respect to the bowler Ranjit Singh. And this is the, I think, the most experienced all-rounder versus a new talented Ranjit Singh left-arm bowler. He has been bowling really well, but he has conceded a 6 in this over. Comes in, bowls to Aqib Nabi. He is not out on 48. This time nudges the ball for a single. He moves up to now 49. Score, BCC Reds moves up to now 116 for the loss of 6 wickets. This has been the longest partnership between Aqib Nabi and Jahangir Lone. Lovely Umar, 2 balls to go in this over. जी हाँ, ये 17वां ओवर प्रगति पे। और शिपी पे अब ऐसा लग रहा है कि 150 बनाना उतना मुश्किल नहीं है उनके लिए। इस बार बहुत ही खराब गेंद और मिड विकेट की जानिब से खेला। वहां खिलाड़ी उवैस बाबा तैनात है, लेकिन जब तक कि वो फील्डिंग कर पाते 2 रन से रोक नहीं पाएंगे जैक लोन को। अब तो यही लग रहा है कि शफी उन्होंने एक्सीलेंट पाव यहाँ जरूर रखा है। The shot was like a bullet, but the fielding was like a bulletproof there. Absolutely acrobatic fielding at the end. Ranjit comes last time in this over. Jahangir is not out on 30 or misses it, and there is no connection at all. Jahangir, he could have played this ball towards the offside. He could have driven this ball very smartly, but he miscued it. End of another over here. It's 17 overs gone, 118 on the board. और एक और सवाल ज़रूर हम पूछना चाहेंगे अपने दर्शकों से। वो सवाल ये रहेगा, बीसीसी रेड्स कितने रन्स और कितना टारगेट देंगे यहाँ पर ब्रेडमैन 11 को। 3 ओवर बाकी है, 118 रन 6 विकेटों पे यहाँ पर बीसीसी रेड्स ने स्कोर बनाया है। जहाँ कुछ व्यूअर्स हमें ये लिख रहे हैं कि महराज मौलवी कहाँ पे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपके स्क्रीन के वो बिल्कुल सामने आ रहे हैं और शायद आपकी आवाज़ भी उनके कप्तान ने जरूर सुनी है। महजुद्दीन मेज मौलवी को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो अपने कोटे का 3रा ओवर करने के लिए तैयार हैं रोड एंड से। ऐसे में उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है शफी भाई, क्योंकि 2 सेट खिलाड़ी अब मैदान के अंदर खेल रहे हैं। उतना आसान नहीं होगा उनके लिए। Aqib Nabi is not out on 49. This will be very, very interesting contest between Mehraj Maulvi and Aqib Nabi. The game was looking absolutely calm and silent in about 14 overs. But once the assault has been started by Jahangir Lone and Aqib Nabi, and the game has changed, the pressure has directly come on the fielders of the Breadman 11 as well as on the bowlers. Mehraj Maulvi has bowled 3 overs, 1 wicket, 1 maiden, 11 runs, and he has been the most economical bowler so far. He has been brought into the attack now, coming from the highway side end. Aqib Nabi is not out on 49. Can Aqib Nabi score a 50 here? Jahangir Lone is at the non-striker's end. Change in the fielding now. Long on, long off, and mid-on has been placed as well within 30-yard circle. Aqib Nabi wants to guide the ball towards the gully region, and there is no connection between leather and below. At the end, it was a dot delivery here. Aqib Nabi should not much more think about the, whether he should go for a big one, whether he should go for a
to score a 50 here. But for me, what is more important, just score a 50 and after that you will demolish the bowlers. जहां आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आकिब नबी अपने 50 की ओर से ज़्यादा सोच नहीं होंगे। यहाँ महत्व है और यहाँ ज़रूरी है अपनी टीम को अच्छा लक्ष्य तक पहुँचाने का। और शफी, आप किस लक्ष्य की ओर देख रहे हैं? आपके विचार में किस लक्ष्य की ओर यहाँ जानना चाहेंगे? हालांकि अभी भी ये 18वां ओवर प्रगति पे हैं। I think they will go beyond 150 now. It looks like the situation is like that. It's a very, very hot and humid conditions here at Jahlim. So lift it over the, in fact, pull it over the mid-wicket fans. But this time he was beaten comprehensively. What a fantastic piece of bowling from Mehraj Molvi. And there is an amicable relationship between BCC Reds and Bradman 11. You are watching on the Kashmir Supports Watch and you will be surely enjoying the match. Akib Nabi is not out on 49 now. And finally, Akib Nabi, this is 50 for him. What a gem of a knock played by Akib Nabi. Congratulations for this fantastic 50. Mehraj Molvi has gone there and applauded the innings of Akib Nabi because when they came here, it was 39 runs, 10 overs and 6 wickets. Look at the partnership now. और जी हाँ शफी, आप दृश्य देखिए आपके स्क्रीन के सामने। 30,000 से अधिक लोग इस मैदान में आए हैं एंटरटेन के लिए। और सम्मान देखिए, चारों ओर से तालियों की गूंज आपने सुनाई दे रहा है। और ये खिलाड़ी शफी भाई, और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं एक फैन मैदान के अंदर आ रहा है। हालांकि ऐसे मूवमेंट बहुत ही कम होते हैं मैच में, लेकिन ये क्रिकेट है। और this was a fantastic moment in the ground. Somebody came. It was a spectator. He has given the cash of 500 rupees to Akib Nabi, and why not? He deserves it. He was absolutely playing the brilliant innings of his life. Oh, Jahangir Lone has been beaten once again. This is a fantastic delivery. Sources? 1,000. I beg your pardon. 1,000 cash has been given to the spectator. Given by the spectator to in fact to Akib Nabi. Hello? But what a bowling spell comes here from Mehraj Molvi. Goes right arm over the stumps. This time Jahangir Lone drags the ball towards the cow corner. Batsmen have all the time to go for a single. Jahangir Lone moves up to now 31. And Akib Nabi is not out on 50. Score moves up to now 121 for the loss of 6 wickets. Last ball to go in the 18th over. Now Akib Nabi will be facing Mehraj Molvi. He is having a look on the fielding position. Captain of the side of Bradman 11, that is Yusuf Gabru, staying at the cover. Oh, he has been a lot wide outside the off stump. No issues in declaring it a wide ball. Mehraj Molvi is losing his line. He has to be highly disciplined. Who would have thought from 40 runs and galloping to 122 BCC Reds when the score was 6 down. This time it's over the top of the mid-on fielder. Ball is racing down the line. It's all the way. 2 bounces touching the ropes for 4. What a shot. जी हाँ, इस बार मिडऑन के ऊपर से वहाँ खिलाड़ी तैनात जरूर था, लेकिन वो रोकने में असफल हुए हैं। इस बार जहांगीर लोन के बल्ले से ये चौका मिलता हुआ और 18 ओवर की समाप्ति के बाद 126 रन बोर्ड पे। और कितनी बढ़िया साझेदारी। और हम अपने व्यूअर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। वो हमारे लिए लगातार अपने अच्छे विचार हमारे लिए रख रहे हैं। और हमारा भी यही प्रयास है, हमारा भी यही कोशिश है कि आप तक हर एक मोमेंट हम आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए। अब शफी भाई, अब 12 गेंदों का खेल बचा है। 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर मौजूद हैं। कोशिश उनकी यही होगी कि 145, 150 का आंकड़ा छूने में वो कामयाब जरूर होंगे। जहां जहांगीर लोन के काफ़ी समर्थन मौजूद हैं लाइव के अंदर, और ऐसे में वो अपने दुआएं उनके लिए ज़रूर भेज रहे हैं। और हम भी ये चाह रहे हैं कि ये वो अच्छा खेले, क्योंकि वो JNK के एक स्टार हैं। और ऐसे में हम उनसे अपेक्षा यही करते हैं कि वो अंतिम समय तक ज़रूर खेलें। उवैस बाबा जो हैं वो अपने कोटे का अंतिम ओवर करने के लिए तैयार हैं रिवर एंड से। From the riverside end, Uwais Baba comes to Jahangir Lone.
Jahangir Lone has gone. It's up in the air. It's gone. It's still not landing here. Fielder is underneath it. And he has dropped a catch there. Jahangir Lone had a lot of time there to go for a double run here. जी हाँ, इस बार कैच जरूर हुआ था, लेकिन उनके कप्तान ने इस बार गलती की। यूसुफ गाबरू जो मिड विकेट पे खुद तैनात हैं 30 गज दायरे के अंदर, गेंद काफी देर तक शफी भाई हवा में थी, कॉल उन्होंने जरूर की थी, लेकिन अंत में एक आसान कैच उन्होंने जरूर छूटा यहाँ से। But this was not easy catch, to be very honest about it, because the shot has taken a lot of height. Oh, this time, this is typical style of Jahangir Lone. This is all the way. Let's have a wait on it. It's gone. It's all the way out of the park for a big six. जी हाँ, एक बार फिर से खराब गेंद और जहांगीर लोन ने सही चुनाव किया। गेंद दर्शक दीर्घा में जाइए, गेंद उठा के लाइए वहां से। And score for Jahangir Lone, individual score moves up to now 39. Can Jahangir Lone score a 50? Dear viewers, you can drop your comments on Kashmir Supports Watch. OS Baba comes under pressure now. Jahangir Lone is looking quite hot. And he's retaliating the bowler, absolutely fantastic. Oh, this time miscues the shot. Aqib Nabi is quite swift between the wickets. Absolutely fantastic running. Score goes up to now 134 for the loss of 6 wickets. And look at this pair. What happened wrong for the Bradman 11 according to you, Lovely Umar? अच्छा, मुझे तो लग रहा है शफी भाई जब 6 विकेट उन्होंने लिए, उन्होंने उतनी अच्छी फील्डिंग नहीं थी, यानी कि उनके ऊपर उनको दबाव लाना था। वो सिंगल डबल आराम से देते गए और अंत में उनके सामने नतीजा यही हुआ। OS Baba comes once again in this over. Third time right arm over the stumps. Aqib Nabi. Oh, once again a good shot. There's a protection. Hardik Bhatt has taken a catch, but it's a free hit. It was a no ball signal by the umpire at the middle. That has brought Jahangir Lone, the most talented and sensational cricketer from North Kashmir, on strike now. Wicketkeeper has been absolutely fantastic today. Wicketkeeper Danish has done a great job behind the wickets. आज हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर शफी भाई कीपर की यहाँ सराहना करते हैं, और क्यों नहीं, उसको दानिश पोगबा के नाम से जाने जाते हैं। फुटबॉल के तो स्टार माने जाते हैं, क्रिकेट में भी वो बहुत अच्छा कार्य कर। ओएस बाबा रिवर एंड से जैक लोन के सामने इस बार डॉट गेंद गति के साथ इस बार जहांगीर लोन को बीट किया। और कहते हैं ना शफी भाई, अगर आप महान खिलाड़ी हैं तो उसको दर्शाना होगा खेल के अंदर, और आज फाइनल में जहांगीर लोन ने ये दर्शाया। Yes, that is why Jahangir Lone is having huge fan following throughout the valley. Aqib Nabi at the end, other end, is absolutely a gem of a talent, and what an all-rounder that district Baramulla has produced. OS Baba goes to the top of his bowling mark. The run rate has galloped from 3.90 to 7.34. Comes in. Oh, Jahangir Lone this time drags the ball, exposed his stumps, and oh, there's a big fumble. That has given opportunity to the batsman Jahangir Lone and Aqib Nabi to have one more to the total now. 2 more runs have been taken. Score goes up to now 139. Jahangir Lone moves up to now 41. 7 balls to go in the first innings here. उनको 9 रन बनाने होंगे अपने अर्धशतकीय पारी को। 7 गेंदों का अभी भी खेल बचा है। जहांगीर लोन सामना करते हुए ओएस बाबा सोपोर एक्सप्रेस रिवर एंड से ये चले, और इस बार स्कूप करना चाहते थे, दिल स्कूप करना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ। और इसी के साथ 19 ओवर की समाप्ति के बाद 139 पे 6 बीसीसी रेड्स बारामूला की टीम। Oh, what a partnership. This partnership will be absolutely a nightmare for the Bradman 11 here. The last wicket was down when the score was 46. Jahangir Bakshi was the last wicket. The first wicket was out Ishfa Gibbs. Second was Burhan Nabi. Third Zubaida, the captain of BCC Reds. Shahnawaz was the 4th wicket. Zarji was the 5th wicket. Jahangir Bakshi was the 6th wicket. And the partnership is 93 runs partnership. Can you believe me, Lovely Umar? और जी हाँ, और अगर आप ब्रैडमैन सुपर के खिलाड़ियों की मानसिकता आप देखिए, अब थोड़ा सा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है
वो थोड़ा सा गिरती नजर आ रही हैं। और क्यों नहीं शफी भाई, वो जानते हैं एक समय ऐसा लग रहा था जब बीसीसी रेडर्स 120 रन बनाने में कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन इस साझेदारी और इस भागीदारी ने पूरी तरह से खेल को बिखेर के रखा है। और यही एक कारण है कि ब्रैडमैन के खिलाड़ी थोड़े से निराश जरूर नजर आ रहे हैं। And it will be interesting to see. This will be surely a belter of a contest now because Ranjit has been brought into the attack. This will be the last over, and let's wait. This is going to be a big gamble for the Bradman 11 because Ranjit is a very good bowler, but the batsmen are on fire at the moment. जी हाँ, T20 में अंतिम ओवर करना स्पिनर से के लिहाज से यह हमने ज्यादा नहीं देखा है। ऐसे में एक विचलित फैसला उनकी ओर से देखना यही होगा, क्या वो कामयाब होंगे या नहीं, इस पर हमारी निगाहें जरूर हैं। Oh, this is a gambling decision taken by the captain of the Bradman 11, that is Mohammad Yusuf Gabru. Ranjit, a young talented left arm off spin bowler, comes from the highway end. He'll be bowling to Aqib Nabi. Aqib Nabi has been almost narrowly escaped there. He wanted to launch the ball over the cow corner, but he was comprehensively beaten, miscued the shot, no run resulted. Oh, he's a very brave man, Ranjit. He's a bowling 20th over. And batsmen are in absolutely great touch here. Aqib Nabi is not out on 55 out of 34 balls. There goes Aqib Nabi. There we go. That's landing all the way. That is gone over to the mid-wicket fans for a huge six. What a shot. जी हाँ, एक बार फिर से उनके रेडार में गेंद स्लोक स्वीप लगा के मिड विकेट के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घा में, इस बार सबसे बड़ा छक्का, और वो भी आकिब नबी के बल्ले से। और कितनी खूबसूरत बल्लेबाजी। और ये देखा जा रहा है कि आकिब नबी जिस तरह के मूड में हैं, उतना आसान नहीं होगा यहाँ 100 ओवर के लिए। Aqib Nabi is assailing the opponents today. Blurgent knock off 61 runs out of 35 balls. 5 boundaries and 5 sixes at the strike rate of 175. Shakur moves up to now 145 for the loss of 6 wickets. Only 145. 4 balls to go in this over. Aqib Nabi moves up to now 61. Jahangir Lone at the non-strikers and is not out on 41. What a knock from Aqib Nabi. Ranji Trophy player. He's the most talented all-rounder from Jammu and Kashmir. Score moves up to 145 for the loss of 6 wickets. 99-run partnership between Jahangir Lone and Aqib Nabi. Change in the fielding. Frustration in the all fielders of this Bradman 11. A young talented 17 years old Ranjit has been given the ball. He is looking quite brave, but the retaliation from Aqib Nabi is absolutely fantastic. Nabi once again plays the shot. There's the protection. Hazik Butt has taken a spectacular catch. What a catch from Hazik Butt. This was a great catch by Hazik Butt. I can focus on the camera. Hazik Butt is there. He has taken a very, very nice catch at the mid-off, rather at the long-off. Aryan bhai. जी हाँ, उतना आसान नहीं था ये हाजिक बट ने, लेकिन जिस कैलिबर के ये खिलाड़ी हैं वो इस तरह के कार्य करने में हमेशा कामयाब हुए हैं। और एक बार फिर से उन्होंने बहुत ही अच्छा कैच इस बार लपका जरूर, लेकिन अंत में आकिब नबी वापस जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी पारी अब जैक लोन मैदान के अंदर अभी भी मौजूद हैं। स्ट्राइक जो हैं वो अब चेंज हुए हैं। जैक लोन अब स्ट्राइक पे हैं। That was the acrobatic catch taken by Hazik Butt at the long off. He had to cover a lot of distance, but he dived his full length, and that was a gem of a catch. Fantastic fielding. Oh, this was the biggest of the all. The ball is gone over to the highways, and it's all the way from Jahangir Lone. That's a 6. What a shot. जी हाँ, अब केवल 3 रन चाहिए उसको अपने अर्धशतकीय पारी को। और इस बार इस पारी का सबसे बड़ा छक्का मिड ऑफ के ऊपर से दर्शक दीर्घा में। Can Jahangir Lone score a 50 here? Jahangir Lone moves up to now 47.
If Jahangir will score a century, he will begin 1000. Comes, reverse sweep and plays a shot. Fielder is there and he has fielded the ball. Jahangir had some different options to play the shot, but he went for a reverse sweep shot this time, and he moves up to 48. 29 balls, 4 fours and 2 sixes at the strike rate of 165. And Zoor Zolo will be facing last ball from Ranjur. Goes in. Shimmy down the track and smashes the ball towards the Hardik Butt. He is patrolling at the direct and run out chance, and he is run out. Final score here is 152 for the loss of 7 wickets here. Ranjit bhai रंजोत भाई, सबसे पहले कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक समय ऐसा लग रहा था बीसीसी रेडर्स मुश्किल में थी, 60 पे 6 थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह की साझेदारी जहांगीर लोन और आकिब नबी के बीच में पूरी तरह से उन्होंने इस खेल को बदला। ये दोनों बड़े प्लेयर हैं, दोनों बाहर भी आ गए, बड़े प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस काफी इनके पास। और मुझे लगता था कि अगर इन दोनों में से एक आउट हो गया, हम स्कोर रोक लेंगे, इससे अंदर आउट कर लेंगे इनको। पर ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने अच्छा बहुत खेला और हमारी बॉलिंग लास्ट में थोड़ा लूज हो गई, लास्ट में थोड़ी नो बॉल्स वगैरह एक्स्ट्रा आ गए, तो T20 में हम ऐसा कम देखते हैं, अंतिम ओवर करना एक स्पिनर के तौर पे क्या फीलिंग थी अंदर की, और खास तौर से सामने जहांगीर लोन और गांधी के स्टार आकिब नबी सामने। यही था कि मैं लास्ट में डॉट करा, मोहम्मद इकबाल खान अगर किसी का एटीएम पर गया तो वो बड़ा मोहम्मद इकबाल खान एटीएम पर या ओवरऑल आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। हम काफ़ी मुतासिर हैं, हमारे व्यूवर्स काफ़ी कुछ लिख रहे हैं आपके बारे में। हमारी ढेर बड़ी शुभकामनाएं आपके लिए, इंशाल्लाह आशा यही करते हैं कि आने वाले समय में आप एक सवाल रंजीत से पूछना चाहूँगा। रंजीत, आपकी जो स्ट्रेंथ है बैडमिंटन 11 की, वो है आपकी बॉलिंग, लेकिन 46 पे आपके 6 खिलाड़ी आपने आउट किए थे बीसीसी रेडर्स के, काफ़ी कमाल की गेंदबाजी हो रही थी। क्या गलत हुआ बीच में कि इतने रन आए? हम थोड़ा लास्ट में इजी लगे मैच, हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की जो स्टार्टिंग में हम कर रहे थे बॉलिंग, वो इसी करके हम ये स्कोर हो गया। चेज कर पाओगे? बहुत अच्छी बैटिंग भी आपके पास, ऐसा नहीं है कि हार्दिक बट बिग स्टार, सम ग्रेट स्टार्स आर इन द टीम, एंड हाउ वुड बी चेज फॉर यू? हाउ द पिच इज बिहेविंग? पिच तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, हर बार पिच अच्छा होता है। स्टार्टिंग में अगर विकेट ना गिरी हमारी तो हम आराम से कर लेंगे। Go and enjoy the chase, and thank you so much for having a chat with the people, and we are bidding goodbye until we are coming back in the second innings. This is lovely. जी हाँ, इनिंग के उस पार हम आपके साथ एक बार फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।